इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल ने भारतीय फुटबॉल संघ पर लगाए गए बैन को हटा लिया है। साथ ही फीफा ने कहा है कि अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप 2022 अब भारत में योजना के अनुसार आयोजित किया जा सकता है। वर्ल्ड कप का आयोजन 11 से 30 अक्टूबर के बीच होने वाला है। इससे पहले 15 अगस्त को फीफा ने एआईएफएफ को बैन कर दिया था। फीफा के नियमों और संविधान के गंभीर उल्लंघन की वजह से यह फैसला लिया गया था। इस फैसले की वजह से अक्टूबर में होने वाले अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी के अधिकार भी भारत से छीन लिए गए थे। अमेरिका के एरोदिना में द मिशन नाम का एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां खाना खाने के बाद उसकी दीवारों को भी चाटना पड़ता है। दरअसल इस रेस्टोरेंट की दीवारें पिंक हिमालयन सॉल्ट यानी गुलाबी नमक से बनाई गई है। यही वजह है कि यहां आने वाले लोग एक बार इस दीवार को अपनी जीभ से जरूर चाटकर देखते हैं। WLBT3 के मुताबिक इस दीवार को यहां के हेड शेफ लेकर आए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से भारत में चर्चा का विषय बन गए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां टाइम्स में छपे दिल्ली की शिक्षा प्रणाली पर एक लेख के बाद उसे हर जगह दिखाकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया की तारीफ कर रहे हैं। अब इसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने एग्स केजरीवाल नाम से एक व्यंजन की रेसिपी पब्लिश की है। आइए अब बढ़ते हैं आपकी आंखों देखी की खास खबर की तरफ। पाकिस्तानी हिंदुओं को बेहतर जिंदगी भारत में मिलेगी, ये सपना शाह और मोदी जी का था और आज इस बात को कहे काफी वक्त भी गुजर गया है। 2019 में जब सीएए का बिल संसद में पास हो रहा था तो पाकिस्तान से आए हिंदुओं के इन कैंप में भारी उत्साह था। एक आस थी, एक विश्वास था कि 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए हिंदुओं की तरह हमें भी ये देश अपना लेगा। हमें भी उन पाकिस्तानी पंजाबियों की तरह देश की तरक्की में अपनी भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। हमें भी मनोहर सिंह खट्टर की तरह किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलेगा। लेकिन क्या इस बिल पास होने के बाद किसी नेता या अभिनेता ने कभी ये जानने की कोशिश की कि क्या हुआ उन हिंदुओं का जो पाकिस्तान से भारत आए? अभी तक जितने लोग आए वो किस हाल में हैं? पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो किस हाल में हैं? यहाँ तो हर दिन नया बवाल मचता रहता है, तो ये सब कौन सोचे या कौन पूछे और किससे पूछे? धर्म बचाने के लिए हम चले आए, बच नहीं पा रहा था। वहाँ कई लोगों को मार दिया, बहुतों को मार दिया, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दिए। कोई ऐसा, अब तो ये है, ये कोरोना ना रहता तो सारे ही निकल आते। वहाँ एक भी नहीं, हिंदू एक भी नहीं रह पाएगा। या मार दिया जाएगा, या वो भाग लेगा तो ठीक है, नहीं तो मार दिया जाएगा। लेकिन इससे जरूरी आज के दिन में कुछ भी नहीं है। पढ़ने जैसा, जानने जैसा, देखने जैसा। हमारी इस खास खबर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के लिए मानवाधिकार वाली संस्था है या नहीं है। वहाँ हिंदू लड़कियों, बच्चियों को दिन दहाड़े घर से उठा ले जाते हैं। क्योंकि दिक्कत बहुत हो रही है हम लोगों को। बेटियां जवान, बेटे जवान, कोई मेहनत नहीं है हमारे पास कुछ कर सके तो वहाँ से अपना जान चल जाए। ऐसे तो धर्म है हमारा, धर्म की गिला नहीं करें हम अपनी बात अपनी वसूल कर रहे हैं। अपना कैसे जान चलेगा, कैसे रहेंगे, ये बात हम कहना चाह रहे हैं इसे कि तकलीफ हमें ये है, हम बेरोजगार बैठे हैं। कभी पकता है रोटी खाना, कभी नहीं पकता है। लेकिन बच्चियां तो कहती है मम्मी मुझे कपड़ा ले दे, मम्मी मुझे ये ले दे, तो हम कहाँ से लेके दे? सारा जेवर था, हम बेच के अपनी बेटियां का हमने अपना जान चला लिया। मदरसों में महीनों रखकर 4-4 बच्चों के बाप के साथ निकाह पढ़वा देते हैं। अगर किसी ने विरोध किया तो घर वालों की हत्या कर देते हैं। इनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लिखने या दिखाने से इन बदनसीब लोगों का भाग्य नहीं बदलने वाला, लेकिन कम से कम यहाँ रह रहे दूसरी कौम के लोग और उनके मसीहा जिनको लगता है कि भारत में डर का माहौल है, शायद उनके अंदर का इंसान जाग जाए। शायद सब मिलकर उन लड़कियों के लिए आवाज उठाएं, उन हिंदुओं को वापस लाने की कवायद तेज हो जिनके लिए ये बिल संसद में पास हुआ था। इसके साथ ही जो पाकिस्तानी हिंदू यहाँ आ चुके हैं उनकी जिंदगी आसान हो। और अगर ऐसा कुछ भी न हो तो अपने देश में रह रहे इन लोगों के साथ परायों जैसा सलूक तो न हो। सिर्फ कहने भर से आप हिंदुओं के हितैषी नहीं हो जाएंगे। बहुत गहरे से जिसका कुछ नहीं हो पाया यहाँ पर। वहाँ से
पाकिस्तान से तो वीज़ा करके आ जाते हैं, एक वीज़ा का 10,000 लगता है वहाँ से यहाँ आने तक। उसके बाद किराया भाड़ा बहुत सारे टेंशन के साथ यहाँ पहुँचता है। यहाँ आने के बाद कोई सुविधा दिखती नहीं तो फिर वापस जाना ही पड़ता है उसको। तो काफ़ी परिवार चले गए हैं, कुछ तो रह गए हैं। लेकिन यहाँ वहाँ से आने के बाद मैडम यहाँ थोड़ी दिक्कत तो होती ही है। अब देश छोड़ा है तो इस देश में तो पैर जमाना भारी पड़ता है किसी को भी। काम मांगो तो लोग कागज मांगते हैं। हमारे पास हरे रंग का पासपोर्ट है, देखते ही सब भड़क जाते हैं। कई बार भीड़ हमें रस्सियों से बांधकर पुलिस बुला लेती है और कहती है कि उन्होंने भेष बदल कर आए खूंखार पाकिस्तानी आतंकवादियों को पकड़ लिया है। अब जैसे तैसे पुलिस से हमारी जान बचती है। पाकिस्तान से धार्मिक वीजा पर भारत आए हिंदू शरणार्थी गुजरात, राजस्थान के अलावा दिल्ली में भी बसे हुए हैं। बसे हुए यानी जहां मलबा फेंका जाता है उस जमीन के एक कोने को झाड़ बुहार कर कच्ची झोपड़ियां बनाकर और छतों पर तिरंगा, बस अब यही है इनकी पहचान और इनके रहने का इंतजाम। बारिश में नाले के पानी के साथ इनके आंगन में सांप बिच्छू भी शरण ले लेते हैं। बिजली न होने से गर्मियों में लू से मौतें होती हैं। अस्पताल में भर्तियां नहीं होती और न ही कोई काम देता है, क्योंकि आखिर नमक तो इन्होंने पाकिस्तान का ही खाया। उस टाइम नागरिकता का टाइम था, चलो नागरिकता दे रहा। उस टाइम पे मीडिया वाले आए, हाँ वो किया, और एक दो दूसरे बाहर के जो अपना काम निकालने वाले वो आए, हाँ वो किया, वो गए, फिर कुछ नहीं है ना, एक कागज का टुकड़ा भी नहीं दिया। आउटर रिंग रोड से होते हुए जब कभी आप इनके बीच पहुंचते हैं तो तीखी गंध एक बार की आपको बौखला देती है। मलबे, कूड़े, आवारा पशुओं और अनागरिकता की गंध। पाकिस्तान से आए एक हिंदू शरणार्थी कहते हैं, हमारी औरतें बाहर नहीं निकल पाती थी, चाहे जितनी उम्र की हो। सब्जी या एक माचिस भी लानी हो तो हमारे लौटने का इंतजार करती थी। खतरा हर दिन के साथ बढ़ रहा था। हमने कागज बनवाए और निकल भागे। ये तो उनको भी सोचना चाहिए जिनको कि भाई ये पाकिस्तान से आए हुए हैं, शरणार्थी परिवार है, अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं। दुख तो है, मगर कुछ ये कहते हैं कि भाई आपकी नेशनलिटी के बाद आपको सहूलियत दी जाएंगी, कुछ ये है। कई बार हम केजरीवाल, कई दिक्कतें हैं, कागज नहीं तो भरोसा नहीं। इनके पास पासपोर्ट के अलावा कुछ है ही नहीं। वो दिखा दे तो शक हो जाता है। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कहीं इमारत टूटे तो मलबा उठाते हैं, मलबे के पहाड़ों से कूड़ा बीनते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के बनाए यूज हुए सैनिटरी पैड की बंद पॉलीथीनों को इकट्ठा कर अपनी 2 जून की रोटी का इंतजाम करते हैं। बहुत कोशिश के बाद बस्ती की एक महिला बोलने को तैयार होती है। नाम गंगा। छींट का लाल दुपट्टा ओढ़े ये महिला छूटते ही कहती है, पाकिस्तान में तो मुंह उघाड़कर कभी बात ही नहीं कर सकते थे। सड़क पर निकलो तो साथ में एक मर्द और चेहरे पर इतना लंबा घूंघट होना चाहिए, तब भी यही डर कि कोई उठा न ले जाए। गंगा बाकायदा घूंघट लेकर दिखाती है और उठाते हुए कहती है, हम औरत थी जिनको सबसे ज्यादा खतरा था। वहाँ तो हमारे लिए बहुत दुख मिला है हमारे को, इसलिए हमारा मन कहता है हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, कितनी भी दिक्कत हो हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। वहाँ तो हमारे लिए बहुत दुख मिला है हमारे को। कई पॉलिटिकल पार्टियों के बैनर यहाँ चस्पा हैं, कई मुनादियाँ हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान छोड़कर आए इन हिंदुओं के लिए इनमें से कुछ नहीं है। वे खतरे से तो बाहर हैं, लेकिन यकीन का समंदर पार करना अभी बाकी है। 6 साल पहले धार्मिक वीजा पर भारत पहुंचे रामजी लगातार वीजा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वापस नहीं लौटना चाहते। वे याद करते हैं जब बॉर्डर पार कर रहे थे, आखिरी कदम था जो पाकिस्तान में था। उसके बाद का कदम हमें इंडिया पहुंचा रहा था। वो एक कदम हमेशा याद रहेगा। जेल से छूटे लोग आजादी का असल मतलब जानते हैं। हम भी एक किस्म की जेल से निकल कर आए। जब बॉर्डर पार कर रहे थे, जो वो कदम हमने उठाया, एक कदम जो उठा रहे थे, तो इतनी खुशी महसूस हो रही थी कि बस वो हम बयान भी नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी परेशानी वो है नागरिकता। तीरथ हंसते हुए कहते हैं, देखिए मेरे तो नाम में ही भारत बसा है, तब भी मेरा पासपोर्ट हरा का हरा ही रहा। वे पासपोर्ट दिखाते हुए रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे धुंधला कर दिया जाए, वरना पहचान जाहिर हो जाएगी, फिर वहाँ तबाही मचेगी। बहरहाल पाकिस्तान से ये हिंदू अब भारत से आने की बजाय मजबूरी में देश से वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। पिछले 1.5 साल में गुजरात अन्य जगहों से लगभग 1500 लोग वापस चले भी गए हैं। कई तकलीफें हैं, बिजली नहीं, पानी नहीं, मच्छर जान लेते हैं, काम मिलता नहीं क्योंकि यहाँ की पहचान नहीं है।
लेकिन तब भी पहले से ठीक हैं। मच्छर खून पिएगा, ज्यादा से ज्यादा मलेरिया ला देगा। गंदा पानी पीकर पेट ही खराब रहेगा। तो क्या हमारी औरतें बच्चे तो बिना डर जी रहे हैं। हम वहाँ रहते थे पाकिस्तान सिंध टंडोलियार में, तो वहाँ बेरोजगारी की बहुत परेशानी थी। वहाँ दिक्कत ये है कि रात के वक्त हमारी औरतें घूम नहीं सकती, जा नहीं सकती, अकेली खेतियों में नहीं जा सकती, और हमारी बेटियां भी पढ़ नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा बिजली नहीं मिलेगी तो गर्मी में दिन रात काटेंगे। लेकिन जो वहाँ जो मन का डर था ना, वो यहाँ पे हमारे में नहीं। कई तकलीफें हैं, बिजली नहीं, पानी नहीं, मच्छर जान लेते हैं, काम मिलता नहीं क्योंकि यहाँ की पहचान नहीं है। लेकिन तब भी पहले से ठीक है। मच्छर खून पिएगा, ज्यादा से ज्यादा मलेरिया ला देगा। गंदा पानी पीकर पेट ही खराब रहेगा। तो क्या हमारी औरतें बच्चे तो निडर जी रहे हैं। आपकी आंखों देखी के लिए शिल्पा रैना के साथ सुनील वर्मा। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।